गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईबीसी कोर्स में देखेंगे फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम एजुकेशन को संक्षेप में देख लेते हैं कि शिक्षा क्या है। एजुकेशन, देखिए, शिक्ष धातु से बना हुआ है, संस्कृत के। तो इसका अर्थ एक प्रकार से विद्या होता है। विद का मतलब होता है जानना। लैटिन भाषा में इसको ग्रहण करना कहते हैं। आगे बढ़ना, प्रदर्शन करना, भरण पोषण करना, फल प्राप्ति का साधन है ये एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है कि अंदर से बाहर एक लाने वाली चीज़ है। शिक्षा अंदर से बाहर लाने वाली चीज़ है। शिक्षा अनुशासित करने वाली चीज़ है। शिक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने का एक साधन है। वेद का मतलब होता है जानना, नो। शिक्षा वह है जो हमें विषयों से संतुष्ट कराती है, विषयों से मुक्ति देती है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शिक्षा में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द की अगर परिभाषा हम शंकराचार्य के अनुसार देखें, इन्होंने बताया था कि शा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो हमें विमुक्ति दे, मोक्ष प्रदान करे। मोक्ष क्या है? जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष है। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो कोई भी वस्तु शून्य में पैदा नहीं होती। जब भी वो पैदा होती है, कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होती है। इसी प्रकार विवेकानंद जी भी कहे कि मनुष्य के अंदर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा है क्या? यदि शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया जाए तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है कि इसमें मूलतः दो शब्द निहित हैं, एक शारीरिक और दूसरा शिक्षा, अर्थात शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा। सामान्य बोलचाल में की भाषा में अगर कहा जाए तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ प्रायः शारीरिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों से लिया जाता है। वस्तुतः शारीरिक शिक्षा के अर्थ एवं प्रत्यय में परिवर्तन युगीन परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार होता रहा है। फिर भी शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करते हुए कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु विविध आंगिक क्रियाओं, आंगिक का मतलब होता है अंग से मांसपेशियां, हाथ पैर, ये आंगिक क्रिया हैं। आँख और मुंह, सब ये सब मतलब जो कार्य करते हैं वो हमारी आंगिक के अंतर्गत आते हैं। आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है।
जो न केवल बालक के शारीरिक पक्ष को ही प्रबल व पुष्ट बनाती है, बल्कि इससे उसके व्यक्तित्व या अन्य पक्षों जैसे मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है एवं नैतिक विकास है, इन सब को क्या करते हैं कि सुव्यवस्थित करते हैं। तो अब थोड़ा हम डिफिनीशन देखेंगे। जेपी जेपी थॉम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। समग्र विकास का मतलब व्यक्तित्व का विकास, वही चरित्र का विकास है, संवेग का विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, मतलब जितने भी विकास हैं ये शारीरिक गतिविधियों के द्वारा ही होते हैं। यानी फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थॉट, फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। अब हम देखेंगे जेबी नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है। देखिए, हम मांसपेशियों के द्वारा ही उन्हीं के क्रियाओं से चलते फिरते, बैठना उठना, काम करना, व्यवसाय इत्यादि जगहों पर हम जाते हैं, कार्य करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शरीर स्वस्थ कब होगा? जब आप फिजिकली रूप से दुरुस्त होंगे। अब EMR वायमैन के अनुसार कि शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। गतिविधियाँ क्या हैं? वही संपूर्ण क्रियाएं, शरीर की संपूर्ण क्रियाएं व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उसका पूर्ण विकास करती है, ट्रेनिंग देती है। एक प्रकार से हम अगर कभी चले नहीं हैं तो बिना प्रशिक्षण के हम चल नहीं सकते। हम कभी लिखे नहीं हैं तो बिना प्रशिक्षण के हम लिख नहीं सकते हैं। हम क्रिकेट कभी नहीं खेले हैं तो बिना प्रशिक्षण के क्रिकेट नहीं खेल सकते। मतलब जितनी भी गतिविधियां हैं सबके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, इसमें बताया गया कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार सरकार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व हेतु क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनाई गई, उसके अंतर्गत इसकी ये पूर्ण रूप से इसको दर्जा दे दिया गया शारीरिक शिक्षा को, कि जब तक बालक का पूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो वो समुचित रूप से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। इसका संबंध मांसपेशी अथवा गामक गतिविधियों, गामक का मतलब चलने वाली, शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण तथा उसके फलस्वरूप होने वाले
शारीरिक विकास से होता है। थैंक यू।